ओम शांति। आज 23 जनवरी 2017 प्यारे मीठे बाबा के उन मधुर महावाक्यों पर जिनका श्रवण आज हमने अपनी मॉर्निंग क्लास में किया है, उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा ने हम बच्चों के जीवन से 2500 साल पुरानी जो कमियां, जिसको बाबा कहते खामियां, एक घर कर गई थी, उन्हें निकालने की युक्ति बताई है। और वह युक्ति है, बाबा कहते मुझे दान दे दो, दान दे दो। दान दी हुई चीज पुनः वापस नहीं ली जाती। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा कहते हैं पास्ट इज़ पास्ट, जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपनी जो है, बाबा और तो कुछ लेता नहीं, बाबा तो दाता है, तो क्या लेता है, हमारी कमी कमज़ोरियाँ लेता है, ताकि वो हमें दोबारा तंग ना करें, वापस हम उनको यूज़ ना करें। यूँ भी कहा जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। किस चीज़ का ग्रहण? वो लोग तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन ब्राह्मण लोग निकलते हैं, सोना दान करो, चांदी दान करो, लेकिन वो तो एक यादगार है, रिचुअल है। तो बाबा कहते हैं मैंने, आपको पता है कि शिव को लोगों ने गलती से शंकर मान लिया है, तो शंकर जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने विष पिया था जिससे उनका गला नीला हो गया, तो नीलकंठ भगवान भी कहते हैं। तो वो खामियां बाबा हमसे लेते हैं ताकि हमें दोबारा तंग ना करें। तो उस वक़्त हम कॉन्शियस होते हैं, अब हमने अपनी कमी कमज़ोरियाँ दे दी। किसको दे दी? सर्वशक्तिवान समर्थ को। बाबा कहते हैं फिर भी अगर उसके बाद कोई भूल हो जाती है, पिछले संस्कार प्रबल हो जाते हैं, विस्मृति आ जाती है और उस समय परमात्मा से कनेक्शन ढीला हो जाता है, तो उस भूल को बताना ज़रूर है। ये एक नियम है, उसको बताने से हम क्लियर रहेंगे और उसका आधा पाप माफ़ भी हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये एक अटल नियम है। अगर उसको छुपा लेंगे, कई बच्चे शर्म के मारे क्या करते हैं, परमात्मा को तो सब कुछ पता ही है, बाबा को तो सब कुछ पता ही है, लेकिन वो नहीं, कॉन्शियसली बताने से दृढ़ता आती है, उसकी कॉन्शियसनेस पक्की होती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, कि अपने आप को ठीक समझते रहो, खामियां अंदर छुपाते रहो, शर्म करते रहो, तो उससे फिर बहुत नुकसान हो जाता है। बता देने से मन हल्का हो जाता है, पर इसका ये अर्थ भी नहीं है कि हम खामियां करते रहें और बताते रहें कि बाबा ने तो कहा भूल करो मुझे बता दो। ऐसे क्रिश्चियंस में भी एक कन्फेशन का सिस्टम होता है कि कोई गलती आप पाप करता है तो पर्दे के पीछे जाके पादरी को बताता है, हल्का करने के लिए। लेकिन यहाँ ये नहीं है। बाबा कहते हैं एक तो सेम भूल रिपीट ना हो, और दूसरी बात है कि भूलें होती ना रहें, नहीं तो भूल करने और बताने का भी संस्कार बन जाता है। इसलिए 3 बार बाबा कहते हैं भूलों को माफ़ किया जा सकता है, नहीं तो फिर व्यक्ति इसको इजीली ले लेता है, अपने आप को परिवर्तन नहीं करता। इसलिए कहा जाता है चेक एंड चेंज। लेकिन अपने आप चेंज करके मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, क्योंकि शक्ति चाहिए उसके लिए, कोई लेने वाला चाहिए कमज़ोरी। तो इसलिए बाबा कहते हैं भूल को बताना ज़रूर है। बाबा ने इसमें एक बात और विस्तार में कही है, कभी भी रूठना नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर रूठेंगे माना नाराज होना। हम राजयोग सीख रहे हैं, वहाँ सब चीज़ फर्स्ट क्लास होगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा। अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है।
ये बाबा ने सारे स्टेप्स बताए हैं। ज्ञान में आकर अपने किसी प्रकार का रूठना, और ख़ास तौर पे ज्ञान मुरली सुनने से रूठना, परमात्मा से रूठ जाना, तो बाबा कहते हैं वो अपनी ही किस्मत की लकीर को कट करना है। इसलिए बाबा ने कहा है कि जैसे पहले आपने पूछा था कि छुपाना नहीं है, तो बाबा ने कहा है कि बताने का तरीका क्या है, या तो बाबा के कमरे में बैठकर एक वहाँ लेटर बॉक्स रखा होता है, अपनी भूल लिखकर बाबा के आगे समर्पित कर दो। अगर और हिम्मत है तो अपनी जो निमित टीचर है उसको बताओ, वो आपको थोड़ा गाइडेंस भी दे देगी आगे के लिए क्या करना है। लेकिन अगर हम अंदर ही अंदर रखेंगे तो अंदर हमारा भारी हो जाएगा, कॉन्शियसनेस जो है दब जाएगी, तो फिर हम रूठने का भी मार्जिन रहता है कि हम इस लायक नहीं हैं, अब हम क्लास में जाएं, हम तो गलतियां कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कर लेते हैं। ये नहीं कभी करना है। और ख़ास तौर पे बाबा ने कहा है शारीरिक रोग आए, ये भी हमको ज्ञान है कि शारीरिक रोग हमारे पिछले विकर्मों को समाप्त करने के लिए आता है। अगर हम बहुत पावरफुल योग में नहीं रहते तो कुछ पाप जो हैं भोग से भी काटने पड़ते हैं, तो शारीरिक व्याधि भी आती है। उसमें भी रंज या उदास नहीं होना है, क्योंकि उदासी जो है वो आत्मा को दासी बनाती है, अर्थात अधीन करती है, और आत्मा अधिकारी नहीं बन सकती। बाबा इसमें हमको अपने सिमरन पर बहुत अटेंशन देने को कहते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि किस बात का सिमरण करते रहो, जो अपनी नई दुनिया आने वाली है उसका बाबा कहते सिमरण करते रहने से जो पुरानापन है वो ढीला पड़ जाएगा। क्योंकि ये तो सीधी बात है, सिमरण मैंने स्मृति रखना, और बार बार स्मृति को रिपीट करना, अर्थात विस्मृति ना आ जाए, उसको सिमरन कहा है। भक्ति मार्ग में तो राम नाम सिमरन करते हैं, ओम ओम का सिमरन करते हैं, माला फेरते हैं, उस प्रकार का सिमरन नहीं है। तो फिर बाबा ने ये भी कहा है सिर्फ परमात्मा के नाम का सिमरन करना। हम भी शिव बाबा कहते रहें तो वो भी एक प्रकार का देने वाले का सिमरन है। लेकिन जो हमें प्राप्ति है, हमेशा खुशी होती है प्राप्ति के सिमरन की। तो जो हम अपने मन में वो अच्छी अच्छी बातें लाएंगे, सतयुग होगा, हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, वहाँ हम कैसे नए डिज़ाइन के महल बनाएंगे, वहाँ कैसा वैकुंठ होगा, तो उसकी स्मृति रखने से ऑटोमेटिकली कमी कमज़ोरियों की विस्मृति हो जाती। तो ये एक सहज उपाय है कि अपने मन में अच्छी अच्छी बातों का, सुख देने वाली अपने भविष्य की प्रारब्ध का सिमरन करो, और दूसरे के भी और आत्माओं के लिए भी शुभ भावना रखो, सिमरन करो। तो उससे फिर क्या होता है, कमी कमज़ोरियाँ आती ही नहीं, उनको मार्जिन नहीं रहता। जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं कोई बिज़ी होता है व्यक्ति, तो उससे मिलने वाला देखता है वो बिज़ी है तो चले जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों में बिज़ी रहोगे तो माया भी बिज़ी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसीलिए ये भी कहावत है, खाली मन शैतान का डेरा। तो मन को बिज़ी भी किस में रखें, अच्छी अच्छी बातों में रखें। गीत बजा है आज, महफिल में जल उठी शमा, तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बेहद बाप के बच्चे बनते हो, और एक हिसाब से तुम पोते और पोत्रियाँ भी हो। इस बात को आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि शिव बाबा के हम पोतरे पोत्रियाँ और बच्चे दोनों किस हिसाब से हैं? इसमें यह है कि बाप और दादा इकट्ठे हैं। निराकार रूप से शिव पिता निराकार परम पिता परमात्मा है, और हम सब निराकार रूप से आत्मा हैं। तो वो संबंध तो केवल पिता और बच्चे का हो जाता है, यानी ब्रदरहुड ऑफ मैन, फादरहुड ऑफ गॉड। उसमें आत्मा मेल फीमेल भी नहीं होती आत्मिक रूप में। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, और ब्रह्मा के माध्यम से आपको ब्राह्मण बनाता हूँ। तो ब्रह्मा का आधार शरीर रूपी रथ का आधार लेता हूँ कि रथ के बगैर, शरीर के बगैर तो आत्मा किसी संबंध में भी नहीं आ सकती।
जब हम कहते हैं परमात्मा को तुमेव माता च पिता तुमेव, तो माता किस रूप में हुआ? वो तो परम पिता ही रहेगा। इसलिए जब रथ में आते हैं हमको, हम भी शरीरधारी आत्माएं हैं, हमको वो मुख वंशावली करके अडॉप्ट करते हैं, तो फिर हमारा शारीरिक संबंध भी हो जाता है। तो शारीरिक संबंध से हम फिर ब्रह्मा के बनते हैं बच्चे। तो ब्रह्मा के बच्चे हो गए तो ब्रह्मा पिता के बच्चे हो गए या माता के बच्चे हो गए, तो शिव बाबा के आप ही पोतरे हो गए। और क्योंकि बॉडी में मेल फीमेल होते हैं इसलिए पोतरे पोतरियाँ हो गए। बाबा कहते हैं देखो, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को ज़रूर अडॉप्ट करना पड़े। हाँ, एक अडॉप्शन होती है, ये फिर है प्रवेश होने की बात। यानी जो ओरिजिनल है ब्रह्मा बाबा है। हमको तो हमारे शरीर अलग हैं, ब्रह्मा बाबा का शरीर अलग है। तो ब्रह्मा बाबा ने तो हमें अडॉप्ट किया। अब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कैसे अडॉप्ट किया? प्रश्न ये पैदा होता है। प्रवेश होता है। तो उसमें बाबा कहता है इस तरह का अडॉप्शन भी होता है। जैसे आप देखे हैं विवाह होता है, शादी होती है, तो जो कन्या होती है वो दूसरे घर की होती है, उसको भी इस पति के घर में अडॉप्ट किया जाता है। तो उसको एक प्रकार से वो भी एक प्रकार का अडॉप्शन है। सन्यासी हैं, वो भी अपने शिष्य रचते हैं, वो भी एक प्रकार का अडॉप्शन है। किसी के संतान नहीं होती संसारिक तौर पर, वो भी बच्चे या बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है। तो बाबा कहते हैं ये एक अडॉप्शन है जो प्रवेश करके होती है, यानी परमात्मा ब्रह्मा के रथ को अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें ब्रह्मा बाबा का आत्मा रहती ही है। बाबा एक बात ऐसी कह रहे हैं जो कि हम बच्चों को ध्यान पर भाव स्वभाव मिलाने में आवश्यक रूप से अटेंशन रखनी है। भागते मनुष्य कुछ भी भूलें करते हैं, कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटपिट भी हो सकती है, परंतु बाप से तो वर्षा लेना है ना। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह भी दिया, शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना। घर में बैठे रहो परंतु बाप का खजाना तो लो। खजाने के बिगैर तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सत्संग तारे कुसंग बोरे। जाकर हंस बगलों के साथ रहते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। खिवैया एक ही बाप को कहा था, बाकी सब डूबोने वाले हैं। बाबा ने उन बच्चों की स्टेज बताई है जो बच्चे पूरी अटेंशन से सिमरन नहीं करते, अपने स्वरूप की स्मृति नहीं रखते, अपने संगम युग की वैल्यू नहीं करते, ज्ञान रत्नों का मूल्य को नहीं जानते, भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि पिता से तो वर्षा मिलना है। अगर भाई भाई में थोड़ी मन मिटाव हो भी जाए, अनबन हो भी जाए, तो उस भाई को भाई से तो वर्षा नहीं मिलना। लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति खिसकता है तो धीरे खिसकते खिसकते बिल्कुल ही खिसक जाता है। लेकिन बीच में थमाने की स्टेजेस हैं। तो बाबा ने कहा चलो तुम्हारा मन मुटाव हो गया तो कोई बात नहीं, तुम भाइयों से नहीं मिलो। कई लोग फिर बच्चे घर बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं घर बैठ के भी मुरली तो सुनो या पढ़ो। वैसे तो मुरली सुनने और पढ़ने का सिस्टम क्लास का ही है, यानी सबके साथ मिलकर करो। फिर बाबा कहता है क्या होगा अगर तुम घर बैठकर सुनोगे तो तुम संग में तो नहीं रहोगे, ब्राह्मणों के संग में नहीं रहोगे। सत्संग तारता है, वो संग डुबोता है। फिर धीरे धीरे तुम क्या होगा, एकांत में रहते हुए फिर तुम मायावी लोगों के संग में, दूसरों के संग में चले जाओगे, जिसको बाबा के हंस और बगले। तो हंस और बगले इकट्ठे रहेंगे तो बगले तो हंस बनने वाले नहीं हैं, हंस को ही बगला बने होगा। धीरे धीरे तुम्हारा फिर बिल्कुल ही वो जो सदगति थी उसकी बजाय चले जाओगे। तो बाबा ने कहा एक ही संग है परमात्मा का जो पार ले जाता है, तारता है, बाकी सब डुबोते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई लोग समझ लेते हैं आजकल हम लोग मोबाइल पर मुरली सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त। हमने मुरली तो पढ़ ली ना, लेकिन बाबा ने कहा है कि संग का भी बहुत महत्व है। टीवी में देख लिया, क्योंकि मुरली है ही चीज़ सुनने की। आप देखिए पढ़ना, मुरली कविता बन जाएगी, गीत नहीं रहेगी।
क्योंकि उसके अंदर वो रस नहीं आएगा, सुनने की चीज़ है। फिर बाबा कहते हैं कि संगठन में सुनते हैं तो रौनक आती है, रूह खुश होती है, और सुनाने वाले से आप कुछ स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं, वो आपसे पूछ करके आप कुछ क्लैरिफिकेशन होती रहती है, सबका कल्याण उसमें होता है। एक देख बैठता है तो दूसरे भी उसको देखकर बैठते हैं, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। अब मोबाइल में आप मुरली सुन रहे हैं या आप टीवी में मुरली देख रहे हैं तो क्या होगा कि आपका स्टूडेंट का पोस्चर ही नहीं होगा। क्लास में तो सिस्टम से बैठते हैं, स्टूडेंट्स हम होके पढ़ने के लिए बैठे हैं, आप बिस्तर पे बैठे हुए हैं, टेढ़े बैठे हुए हैं, सामने कुछ खाना भी रखा हुआ है, कोई और भी डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चे भी घूम रहे हैं। उस स्थिति में मुरली सुनने से, मुरली तो बहुत एकाग्रता के सुनने की चीज़ है ना। जैसे कहते हैं चातरक जो है ड्रॉप डालने से वो मोती बन जाता है, नहीं तो इधर उधर बिखर जाएगा, उस मुरली का वो फ़ायदा नहीं होगा पूरी तरह से। ये सही बात है, ये लोगों को समझ में आ जाए तो एक दिन की भी मुरली कायदे अनुसार मिस ना करें। भगत भी जो हैं आप देखेंगे, जो रेगुलर नियमित भगत होते हैं वो ज़रूर मंदिर में जाते हैं। वो कहें कि घर में ही छोटी सी मूर्ति रख लो, घर में ही मंदिर बना लो, फिर घर में होगा भी तो भी वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो एक नियम का पालन होता है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं एक्सरसाइज रोज़ कर लिया करूँ, शरीर ठीक रहेगा, एक दिन करेगा, दूसरे दिन आधी करेगा, तीसरे दिन काम कुछ और पड़ जाएगा। इसलिए लोग ज्वाइन करते हैं, क्लब ज्वाइन करते हैं, ताकि वहाँ रेगुलरिटी रहती है। कोई खेल का क्लब ज्वाइन करते हैं, तो नियमितता और उसके लिए एकाग्रता आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा कि देखो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। अब पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की आवश्यकता नहीं, वो तो अनादि है, बहती रहती है। और अगर ऐसा हो कि वो पतित पावनी है तो सब पावन ही पावन होने चाहिए, पतित कोई होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए ना, गंगा तो सतयुग में भी बहती है, अब सतयुग में कोई पतित होता ही नहीं जो गंगा में पावन बने। और जब गंगा बह रही है तो बहुत आसान है कि वहाँ स्नान करो, पावन बन जाओ। फिर तो कोर्ट कचहरियों, पुलिस थानों की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी क्रिमिनल को जाके गंगा में डिप लगवाओ, वो पावन बन जाएगा। तो ये बाबा कहता है ये तो यादगार है। पतित पावन परमात्मा को कहते हैं, पतित पावनी गंगा तो उन्होंने एक यादगार बनाया है। फिर बाबा ने खामियों के बारे में कहा कि बच्चे अशुद्ध अहंकार, काम, क्रोध, अपने दिल से पूछना है कि हमारे में क्या खामी है, बाबा को बताना चाहिए बाबा मेरे में एक खामी है, नहीं तो वो वृद्धि को प्राप्त होगी। बाबा कहते मैं कोई श्राप नहीं देता हूँ, परंतु एक लॉ समझाता हूँ। अब उसकी दान देकर के अगर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए। आपने ये बात एक्सप्लेन की है पहले, तो मैं इसको आगे ले लेती हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि देखो तुमको शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिलता है, अविनाशी ज्ञान रतन भी मिलते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है, बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक सब मिलती है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं, अगर बिना पूछे कुछ उठाएंगे तुमको देख और भी करेंगे, मांग कर लेना ठीक होता है। ये भी एक नियम है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सतयुग की दुनिया तो क्या, त्रेता युग जो सिल्वर एज है उसके अंत तक भी एक बात कायम आप खास नोट करने की है, और वो ये है मर्यादाओं का पालन। वहाँ पर आप देखेंगे प्रकृति भी मर्यादाओं का पालन करती है, कोई भी चीज़ मर्यादा तोड़ती ही नहीं। इसलिए श्री राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो वो मर्यादाएं हम कहाँ सीखते हैं? कलयुग में तो हर चीज़ अमर्यादित रहती है। कहा जाता है एनीथिंग कैन हैपन टू एनी टाइम एनीवेयर टू एनीवन। और फिर ये भी कहा जाता है कि कलयुग में पशु भी मनुष्यों से बेहतर गिने जाते हैं। इवन एनिमल्स हैव रीज़न एंड सीजन, ह्यूमन्स हैव नो रीज़न एंड सीजन। यहाँ तो हर चीज़ ATM ही हो गई है, तो एनी टाइम मृत्यु भी हो जाती है। तब बाबा कहते हैं वो मर्यादाएं जो हैं वो छोटी छोटी मर्यादाएं का भी पालन करना है। यज्ञ से बाबा ने यज्ञ रचा है, तरह तरह के बच्चे आते हैं, ईश्वरी पालना से अच्छी पालना कोई नहीं करता।
तो माता पिता परमपिता परमात्मा को सब बच्चों का ध्यान रहता है। आप देखेंगे 4000 केंद्र चलते हैं, 4000 केंद्रों में कितने बच्चे हैं। किसी लौकिक माता पिता के इतने बच्चे हों तो परेशान हो जाए, लेकिन हर एक को बाबा ने अंत तक भी, जब ख़राब समय आएगा, नाजुक समय, उस तक भी गारंटी कर रखी है कि तुमको दाल रोटी मैं प्रोवाइड करूँगा। इससे ज़्यादा तो गारंटी नहीं होती। तो बाबा कहते हैं इतना करते हुए हर चीज़ बाबा हमारी ध्यान रखता है। अच्छे से अच्छा हमें खाने को मिलता है, अच्छे से अच्छा पहनने को मिलता है, सब चीज़ दवाई मिलती है, हर चीज़ का बाबा ध्यान रखता है। बाबा कहते हैं फिर भी किसी को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन मांग के। क्योंकि अगर हमने बिना पूछे, कई ऐसे होते हैं केयरलेस, जिसको अलबेले कहते हैं, बिना पूछे गए, किचन में कुछ बन रहा है, अभी भोग भी नहीं लगा, लेके खा लिया। वो समझते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अपना घर है। नहीं, अपना घर गलत समझते हैं। अपना घर तो सबका ही है, तो घर में भी तो नियम होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं उसका नतीजा क्या होता है, अमर्यादा की, तो फिर वो सतयुग तक नहीं आ सकेंगे। दूसरी बात, आपको देखकर जो दूसरे भी ऐसा करेंगे, ये करता है मैं भी करूँगा। अब दूसरे से आप पूछेंगे तुमने ये क्यों किया, वो कहेगा वो भी तो करता है, इसलिए उसका भी बोझ हमारे पर चढ़ जाएगा। तो अमर्यादा फैलाना और अमर्यादा को करना, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने से उल्ट हो गया ना। और ख़ास तौर पे उस जगह आकर जहाँ मर्यादाएं सिखाई जाती हैं। तो ये डीप बात बाबा ने समझाई है, किस तरह तुम्हारे नंबर जमा होते हैं, तुम्हारी शक्ति बढ़ती है, और किस तरह तुम्हारी कम होती है। बाबा कहते हैं कि कभी भी मम्मा बाबा या अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा महिमा करते हैं सर्विसेबल बच्चों की, तो उनका फिर रिगार्ड भी तो रखना चाहिए। हाँ, बाबा ये कहते हैं कि देखो, अधिकारों में सब बच्चे समझते हम इक्वल हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, परमात्मा की संतान हैं। लेकिन कर्तव्य पालना में बहुत पीछे रह जाते हैं। कर्तव्य पालना के लिए कहते हैं ये बड़े बड़े करें, ये महारथी करें। मान लो यज्ञ को चलाने के लिए धन का प्रॉपर प्रयोग है या साधनों का प्रॉपर प्रयोग है, तो बड़े तो ध्यान रखेंगे ये प्रॉपर प्रयोग हो। कई समझे कि हमें फ्री रखा हुआ है, हम फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब ये नहीं होता कि आप मर्यादाओं को तोड़ दें। जैसे हिंदुस्तान के लोग, आज़ादी मिली तो कहते हैं फ्रीडम मिल गई। फ्रीडम मिलने का क्या अर्थ है? जब कभी भूख हड़ताल कर दो, जब कभी स्ट्राइक कर दो, जब कभी तंग करो, हैं, ताकि हमारा कुछ ना कुछ हो जाए। बाबा कहते हैं ये तो ईश्वरी मर्यादा का यज्ञ है। इसलिए मर्यादा जिनको बाबा कहता है सेवा करते, जो कमाऊ बच्चे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सारे ज़्यादा सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं मैं भी उनको रिगार्ड देता हूँ। कई बार मुरलियों में बाबा कई दादियों के, कईयों के नाम लेते हैं, कितने भाग्यशाली हैं, कुछ किया होगा। तो हमें भी उनका उसी प्रकार रिगार्ड रखना चाहिए, ये भी मर्यादा है। अगर हम अपने बड़े का रिगार्ड नहीं रखेंगे तो बड़ा कोई आयु का बड़ा नहीं होता, जिसमें धारणा है, तो हमारा भी कोई रिगार्ड नहीं रखेगा। बाबा कहते हैं ये भी एक नियम है। बाबा कहते हैं कि बच्चे संग का ध्यान रखो। एक तो रूठना नहीं है, मुझसे तो नहीं रूठो, और धूते धूतियाँ जो हैं उनसे बच के रहो। हाँ, धूते धूतियाँ कौन होते हैं? बाबा ने बताया है, पर चिंतन करने वाले। हाँ, जो नारद मुनि की कहावत है ना, इधर की बात उधर लगाना, उधर की उधर लगाना, निश्चय बुद्धि को भी संशय में ले आना, कोई पुरुषार्थी है उसको ढीला कर देना। वो पुरुषार्थ कर रहा है तो उसको कहेंगे धीरे धीरे चल, संभल के चल, हैं, ज़्यादा जो जोश में नहीं आओ, होश को रखो। ऐसे ऐसे करने वाले जो हैं वो नुकसान ही करते हैं, अपना भी करते हैं, दूसरों का भी। ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और राक्षस उसमें विघ्न डालते थे। वो तो उन्होंने वैसे कहानी बनाती है। बाबा कहते हैं जो पवित्र बनने वाले राज ऋषि हैं वो पुरुषार्थ करते हैं, यज्ञ मैंने अपनी आहुति देते हैं, तपस्या करते हैं, और आसुरी संस्कार वाले उसमें खलल डालते हैं। वरदान है, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भाव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है।
तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वो झलक और फलक सबको दिखाई दे। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। स्लोगन है, सच्चे राज ऋषि वह हैं जिनका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। सो ये थी प्यारे बाबा की आज 23 जनवरी 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को धारणाओं के गहरे राज बताए हैं कि बच्चे अपने आप को हल्का रखना है, पावन बनाना है। तो कोई भी गलती अगर हो जाती है वो बाप को ज़रूर सच्चाई से बतानी है, इससे हल्कापन होगा और पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी। दूसरी बात बाबा ने पारिवारिक रूप से बताया है कि आपस में हम बच्चों को कैसे मिल कर के चलना है, खीर खंड होकर के चलना है, रूठना नहीं है, कोई भी कीमत पर बाप से नहीं रूठना है। बाप से रूठे तो अपनी तकदीर से बाबा कहते रूठ जाते हैं। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। ओम शांति।